हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होगा क्योंकि पेपर आपके आने वाले हैं। हमने एक सीरीज शुरू कर रही थी मीन, और मीन में हमने बहुत सारी चीजें कर ली थी। क्या क्या करा था भाई, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। हमने करा था मीन के अंदर क्या चीज, सबसे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज करी, देन हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज करी, देन हमने क्या करी भाई, डिस्क्रीट सीरीज। सॉरी, पहले इंडिविजुअल फिर डिस्क्रीट देन कॉन्टिन्यूस, और हमने तीन फॉर्मूलाज भी करे भाई। तीन फॉर्मूलाज कौन कौन से थे, एक डायरेक्ट मेथड करा था और एक हमने स्टेप डेविएशन और एक शॉर्टकट मेथड। ये तीन फॉर्मूलाज करे थे। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, स्पेशल केसेस देखे थे, तो स्पेशल केसेस भी कर लिए। अब क्या रह गया भाई, आज की क्लास में हम जानेंगे। आज की क्लास में क्या जानेंगे भाई, आज की क्लास में हम जानेंगे वेटेड मीन। वेटेड मीन आज की क्लास में क्या जानेंगे भाई, वेटेड मीन। वेटेड मीन, कंबाइंड मीन और करेक्टेड मीन, तीन टॉपिक आज कवर हो जाएंगे और ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो जैसा कि आज का टॉपिक का नाम क्या भाई, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या होता है सर, कंबाइंड मीन का मतलब होता है जब क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखे हो, दो सीरीज और दो सीरीज के मीन, दो सीरीज और दो सीरीज के मीन, और उनका क्या निकालना हो, कंबाइंड मीन। उनका क्या निकालना हो, कंबाइंड मीन। मैं फिर बोला हूं, हमारे को क्वेश्चन ने क्या दे रखे होंगे, दो तो मीन दे रखे होंगे और उन दोनों मीन्स के क्या दे रखी होंगी, दो वैल्यूज भी दे रखी होंगी भाई। दो दो जैसे कि क्या लिख रखा है भाई, x1 मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, मीन ऑफ सेकंड ग्रुप। दो मीन की क्या दे रखी है भाई, वैल्यूज दे रखी है भाई। दो मीन की क्या दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है। और किसकी, दो ग्रुप्स की, दो ग्रुप्स की, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप का मीन ये है एंड सेकंड ग्रुप का मीन ये है। इसका फॉर्मूला क्या निकलता है भाई, जब भी क्वेश्चन के अंदर दो सीरीज और दो सीरीज के मीन दे रखे हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ वैल्यूज मीन ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ सेकंड वैल्यूज एंड मीन ऑफ सेकंड, और दोनों का टोटल, दोनों का टोटल। इससे क्या निकल जाएगा हमारे पास, कंबाइंड मीन निकल जाएगा। वेयर एज अगर हमारे पास तीन वैल्यूज दे रखी हो, तीन वैल्यूज दे रखी हो, तो पहली सीरीज का मीन, दूसरी सीरीज का मीन, तीसरी सीरीज का मीन, और तीनों का टोटल। इससे क्या निकल जाएगा भाई, तीन मीन्स, तीन कंबाइंड मीन ही निकलेगा, लेकिन तीन सीरीज का। सर तीन से ज्यादा भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब देखो भाई, हमें पता लग रहा होगा अगर तीन से ज्यादा है तो इसी को क्या एक्सटेंड कर लेंगे, चार पांच एंड सो ऑन, एन तक आ जाए, मान लेते हैं एन तक आ जाएगा, तो क्या करेंगे भाई, प्लस करते चलेंगे, एन फोर और मीन ऑफ फोर प्लस एंड सो ऑन, एन सीरीज और मीन ऑफ एन। इसी प्रकार से यहां भी कर देंगे प्लस फोर्थ फिफ्थ प्लस एंड सो ऑन एन। सर आता है क्या, नहीं आता। मेनली क्वेश्चन देखा गया यहां तक आपकी कुछ ज्यादा ही थोड़ी बहुत है किस्मत खराब तो तीन सीरीज का आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मेनली क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर दो सीरीज तक ही कंप्लीट रह जाता है। ठीक है सर, हम समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। आओ क्वेश्चन से क्या कर लेते हैं, इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं और चीजों को आगे की ओर लेके चलते हैं भाई। सबसे पहले लिखा हुआ था मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इज 40। कितने स्टूडेंट है भाई, कितने स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, और 60 स्टूडेंट के मार्क्स कितने भाई, 40। 60 स्टूडेंट के मार्क्स कितने भाई, 40। 60 स्टूडेंट के मार्क्स, सर अच्छा ठीक है। अब आगे क्या बोला है, मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट के मीन मार्क्स कितने भाई, 35। और कैलकुलेट करना है कंबाइंड मीन, किसका कंबाइंड मीन, ऑल द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जैसा हमने फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है भाई सेक्शन फॉर्मूला, कंबाइंड मीन का, कंबाइंड मीन का। तो n1 इंटू में मीन ऑफ वन प्लस में n2 इंटू में मीन ऑफ सेकंड अपॉन में n1 प्लस में n2, n1 प्लस में n2। अच्छा सर, नंबर वन n1 मीन्स कितनी सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ पर्सन है, पहली सीरीज में कितने दिख रहे हैं हमें, 60 है क्या, 60 है क्या, तो n1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 60। और इन 60 स्टूडेंट्स का एवरेज मीन कितना है भाई, 40। तो हमारे पास x मीन, फर्स्ट मीन का क्या आ गया भाई, 40। वेयर एज हमारे पास n2 कितना दे रखा है, n2 कितना दे रखा है भाई हमारे पास 40, n2 कितना दे रखा है 40। और सेकंड सेक्शन का यानी कि बी सेक्शन का मीन भी कितना दे रखा है भाई, 35। ये आ गया हमारे पास वैल्यूज, ये आ गया हमारे पास वैल्यूज, वैल्यूज पता है, फॉर्मूला पता है, पुट करेंगे आंसर निकलेगा। बहुत इजी है, मैं फिर कह रहा हूं बहुत इजी है, मैं किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, आप बस साथ बने रहना दोस्तों।
चलो फिर आओ वैल्यूज को लिखना शुरू करते हैं भाई और कंबाइंड मीन निकालने की कोशिश करते हैं। कंबाइंड मीन निकालने की कोशिश करते हैं। वैल्यूज n1 60 इनटू में x1 कितना है भाई 40 प्लस में n2 कितना है भाई 40 इनटू में 35 और नीचे नीचे दोनों सेक्शन में टोटल बच्चे कितने थे, दोनों सेक्शन में टोटल बच्चे कितने थे, तो 60 यहां पर है और 40 यहां पर है, यानी कि 60 प्लस 40। आओ करने की कोशिश करते हैं भाई। 4 20 2। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी दिख रही होगी, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी सही समझ में आ रही होगी। आओ भाई इसको कर लेते हैं आगे। That is the combined mean answer. That is the combined mean answer. That is the combined mean answer. तो combined mean जो दोनों सेक्शन के मार्क्स का कितना आया भाई, मार्क्स का दोनों सेक्शन के बच्चों के कंबाइंड मीन मार्क्स कितने भाई 38। उम्मीद करता हूं सही समझ में आया होगा। कुछ नहीं करा दोस्तों, फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद क्या करना है देखना है भाई पहली सीरीज में कितने बच्चे थे, उनके मीन कितने थे, दूसरी सीरीज में पर्संस कितने थे, उनके मीन कितने थे, और कंबाइंड मीन। और मैंने देखो सिंपल सा है क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या, हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना भाई। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है भाई, सर ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में अंतर है, हाँ भाई हाँ बिल्कुल अंतर है भाई। थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ी सी चीजें अलग तरीके से, थोड़ी सी चीजें अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मीन वेजेस ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री इज 500 एंड द मीन मंथली वेजेस ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इज 520 420। फाइंड द परसेंटेज। क्या निकालना है बच्चों भाई, परसेंटेज निकालना है। सर परसेंटेज निकालना है, हाँ देखते हैं भाई। परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। तो एक फैक्ट्री में कितने मेल और कितनी फीमेल वर्कर्स काम करती है भाई। कोई फैक्ट्री होगी भाई, उसमें कुछ मेल काम करते होंगे, कुछ फीमेल काम करती होगी, कुछ मेल और कुछ फीमेल, उनकी कंबाइंड वेजेस कितनी दे रखी है भाई, हमारे पास कंबाइंड वेजेस कितनी दे रखी है 500 दे रखी है भाई, कंबाइंड वेजेस 500 दे रखी है। साथ में उनकी मीन मंथली वेजेस भी दे रखी है भाई, अलग अलग भी मीन दे रखी है, अलग अलग मीन दे रखी है। सर इसमें ना तो n1 पता है ना n2 पता है, अब क्या करें सर, अब क्या करें भाई, ओहो ना तो n1 पता है ना n2 पता है। कुछ नहीं करना भाई, परसेंटेज तो पता है, परसेंटेज सर परसेंटेज भी नहीं पता, अरे पता है, देखो आओ करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ मेल, या फिर नंबर ऑफ नहीं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज लिखते हैं भाई। परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स कितना है x एंड परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स कितनी हो जाएगी भाई 100 माइनस में x। सर ये क्यों करा, 100 कहां से आया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये 100 कहां से आया भाई। बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई, एक बार सुनो जानने की कोशिश करो भाई 100 कहां से आया भाई, 100 कहां से आया। सुनो भाई सुनो, एक बात बताओ दोस्तों, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं क्योंकि ना ये बहुत बारी यूज होता है भाई। 100% कोई भी आप काम करोगे तो वो 100% होगा। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर जो तुमने पढ़ते होंगे 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें भी देखा होगा भाई। अगर हम किसी भी चीज को पूर्ण रूप से करते हैं तो वो क्या होता है 100%। यहां पर भी देखो भाई, मेल एंड फीमेल वर्कर्स कितने भी होंगे दोनों का कंबाइंड क्या होगा 100%। कुछ मेल होंगे परसेंटेज वाइज, कुछ फीमेल होंगे, दोनों का कंबाइंड परसेंटेज कितना होगा भाई 100। दोनों का कंबाइंड परसेंटेज मान लेते हैं भाई, मेल वर्कर है 60% एंड फीमेल वर्कर है 40%। तो ध्यान से देखोगे तो दोनों का टोटल क्या आया भाई 100% आया क्या, हाँ जी सर हाँ जी 100% आया, क्योंकि परसेंटेज में बात बोली गई है, परसेंटेज में बात बोली गई है। और हमें पता है 100% किसी भी चीज का फुल होता है यानी कि मैक्सिमम होता है। तो मेल अगर मैंने x मान लिया, मेल x मान लिया और हमें पता है दोनों का टोटल 100 होता है, तो फीमेल क्या बचेगी 100 माइनस में x। वही तो लिखा है सर जी, वही तो लिखा है सर जी, हाँ जी सर ये बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखोगे बच्चों, यही n है, यही n2 है, यही n है,
यही N2 है। आओ वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन को आगे की ओर लेके चलते हैं भाई, आगे की ओर लेके चलते हैं भाई, है ना सर? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, साथ बने रहना, मैं फिर बोल रहा हूँ दिक्कत नहीं आने देंगे। अब क्या हो गया भाई, हमारे पास N1 की वैल्यू भी आ गई, N2 की भी वैल्यू आ गई, और हमारे पास क्या दे रखा है भाई, मीन ऑफ फर्स्ट। मीन ऑफ फर्स्ट कहां पर है भाई, ये देखो, ये देखो 520, एंड मीन ऑफ सेकंड भी दे रखा है भाई, कितना है भाई 420, 420 है सर 420, अरे नहीं बेटा वो वाला 420 नहीं, ये तो नंबर की फॉर्म है नलायको, कुछ भी सोच लेते हो। कंबाइंड मीन कितना दे रखा है भाई, कंबाइंड मीन कितना दे रखा है 1 2, कंबाइंड मीन कितना दे रखा है 500। आओ चलो वैल्यूज पुट कर ले, फॉर्मूला याद है क्या, हाँ जी सर, फिर से लिख लेता हूं मैं, फॉर्मूला लिख लेता हूं, क्या है भाई, नंबर ऑफ 1 इनटू में मीन ऑफ 1 प्लस में नंबर ऑफ 2 इनटू में मीन ऑफ 2 अपॉन में n1 प्लस में n2। हाँ जी सर, ये तो हमें समझ में आ गया। आओ वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या थी भाई 500, इसकी वैल्यू क्या थी भाई x, इनटू में n1 कितना था भाई, n1 ओ सॉरी x1 कितना था फर्स्ट ऑफ मीन 520, प्लस n2 कितना था भाई 100 माइनस में x, और x2 कितना था भाई 420, अपॉन में दोनों के नंबर ऑफ वर्कर्स अभी बताए कितने होने चाहिए भाई, दोनों का परसेंटेज, टोटल वर्कर्स कितने होने चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितना होना चाहिए भाई 100% भाई 100%। आओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं भाई, ये यहाँ पर डिवाइड में अगर अगर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 50,000, यहाँ पर भी अगर करूंगा मैं तो 520 x प्लस में, अब इसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, आओ कर लेते भाई, इसकी भी कर लेता हूं भाई 420x, यहां तक कोई दिक्कत, ये देखो यहाँ प्लस का है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ प्लस का है यहाँ पर आकर माइनस का, तो 50,000 माइनस में 42,000 इक्वल्स टू में 520 में से 420 गया, 520 में से 420 गया तो क्या बचेगा भाई 100x, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया 8,000, और ये क्या आ गया 100, ये इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 8,000 अपॉन में 100, और वैल्यू क्या आई भाई हमारे पास x की, अगर कैंसिल आउट करूंगा 80%। हमने x किसको माना था, मेल को माना था, हमारे पास मेल वर्कर्स का परसेंटेज कितना आया, मेल वर्कर्स का परसेंटेज कितना आया भाई 80%, तो फिर फीमेल का कितना बचेगा भाई, फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज कितना बचेगा, अभी बताया था दोनों का कंबाइंड 100 है, अगर मेल 80 है तो फीमेल कितना बच जाएगा भाई 20%। बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोलो समझ में आया क्या, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बता सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ सारा सब कुछ बढ़िया बढ़िया समझ में आया होगा, है ना भाई। आगे चलते हैं, हाँ जी सर समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, समझ में भी आ गया, आगे की ओर बढ़ते भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है, करेक्टेड मीन। सर अब ये क्या है, अरे दोस्तों बहुत चिंता करते हो यार तुम लोग। करेक्टेड मीन का मतलब होता है चीजों को ठीक करना, यानी कि किसी नालायक ने, आप जैसे कोई नालायक होगा और उसने क्या कर दिया होगा, किसी ठीक नंबर की जगह किसी गलत नंबर को काउंट कर दिया होगा, आप लोग क्योंकि गलती करते ही रहते हो, है ना। सर हमें नालायक क्यों करो, अरे नहीं यार तुम्हें थोड़ी कह रहा हूं, मैं ही नालायक हूं। आओ देख लेते हैं भाई, ये एक क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन सी की मदद से जानने के लिए। अर्थमेटिक मीन, सर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, लॉजिकल बात है, लॉजिकली बातें करेंगे भाई। देखो अर्थमेटिक मीन दे रखा है क्या, ऑफ अ सीरीज ऑफ 40 आइटम्स, 40 आइटम्स का अर्थमेटिक मीन किसी एक नालायक बच्चे ने कितना कैलकुलेट करा है भाई 265। हाँ जी सर, बट वाइल कैलकुलेटिंग इट एन आइटम ऑफ 115 वॉज मिसरीड, उसने गलती से पढ़ लिया एज 150 है सर, ये वाली बात नहीं समझ आई। आओ सर दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। बट वाइल कैलकुलेटिंग इट एन आइटम 115 वॉज मिसरीड एज 150, यानी कि वो करेक्ट वैल्यू क्या थी, इसकी करेक्ट वैल्यू क्या थी 115, लेकिन उसको मिसरीड यानी कि इनकरेक्ट गलती से पढ़ कितना लिया उस बेचारे ने 150।
लिखना ये चाहिए था, लिख ये दिया, जिसके कारण कि हमारा मीन गड़बड़ा गया, मीन की वैल्यू गलत आई। सर फिर तो ये गलत वैल्यू आएगी। हाँ भाई हाँ, ये गलत वैल्यू आई है, हमें क्या निकालनी है भाई, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। हमें तो ठीक मीन निकालना है, ठीक मीन निकालना है, तो आओ ठीक मीन निकालते। सर क्या करें, एक बात बताओ, गलती अगर सुधारनी है तो क्या करें भाई, जो गलत चीज है उसको माइनस कर दो, जो गलत चीज है उसको माइनस कर दो, और जो ठीक चीज है उसको प्लस कर देंगे, जो ठीक चीज है उसको प्लस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू करेक्ट आ जाएगी क्या, करेक्ट वैल्यू आ जाएगी क्या। और अगर करेक्ट वैल्यू आ जाएगी तो मीन भी करेक्ट निकल जाएगा। आओ देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात क्या करूं भाई, क्या करूं, पहले सबसे पहले निकालेंगे टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, टोटल वैल्यू 40 इंटू में 265, 40 इंटू में 265। सर ये 40 इंटू में 265 क्या कर दिया सर आपने, 40 इंटू में 265। अरे भाई तुम तो नालायक हो। आओ तुम्हें थोड़ा सा भी शॉर्टकट मार दूं तो पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हो। आओ देखने की कोशिश करते हैं, क्या होता था फॉर्मूला हमारे पास मीन का, फीन का क्या फॉर्मूला होता था, सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन में एन, यही होता था ना भाई, यही होता था। देखो इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, ये रही 265, एन कितने भाई 40, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा भाई एक्स। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी 265 इंटू में 40, इन दोनों को करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास 10,600 भाई, 10,600। सर ये भी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आई 10,600। लेकिन नलायको ये तो गलत वैल्यू आई ना, क्योंकि इसके अंदर क्या करा था भाई, उस नलायक ने इसकी जगह क्या कर दिया था, इसको ऐड कर दिया था। तो जो गलत है उसको माइनस कर देंगे और जो ठीक है उसको ऐड कर देंगे, जो गलत है उसको माइनस, ठीक है उसको ऐड। ऐसा करने से क्या आ जाएगा हमारे पास करेक्ट टोटल आ जाएगा, करेक्ट टोटल आ जाएगा। और करेक्ट टोटल को अगर हम करेक्ट आइटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट मीन भी आ जाएगा। हाँ सर हाँ, समझ में आ गई बात। आओ फिर लिखना शुरू करते हैं भाई। क्या करेंगे भाई, क्या करूं मैं भाई, सबसे पहले भाई मेरे को क्या चाहिए भाई, करेक्ट टोटल चाहिए भाई, करेक्ट सिग्मा एक्स चाहिए। इसको निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, टोटल वैल्यू जो कि यहां पर आई है टोटल वैल्यू, माइनस में इनकरेक्टेड 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 इनकरेक्टेड, प्लस में करेक्ट वैल्यू। हाँ जी सर हाँ जी, समझ में आ गया। तो कितना था भाई 10,600, 10,600 माइनस में इनकरेक्ट कितना है भाई 150, प्लस में करेक्ट वैल्यू 115। आओ सर लेस कर कोशिश करते हैं, हमारे को 35 लेस कर दूंगा, 35 लेस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 565। हाँ जी सर ये बात समझ में आ गई। तो करेक्ट मीन को और निकाल लेते हैं भाई, करेक्ट मीन निकालना है भाई, करेक्ट मीन निकाल लेते हैं। करेक्ट मीन मीन्स टोटल यानी कि करेक्ट क्या होना चाहिए भाई, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, नंबर ऑफ वैल्यूज तो ठीक ही थी 10,565 अपॉन में एन कितने हैं भाई हमारे पास 40 है। तो हमारे पास करेक्ट मीन कितना आएगा 264.12, 264.12 और ये हमारे पास क्या आ गई भाई करेक्ट वैल्यू। उम्मीद करता हूँ इतनी बातों में सर हमें समझ में नहीं आया, एक बार वैसे ढंग से बताओ ना। देखो भाई देखो, एकदम लॉजिकली बात करते हैं। क्या है, आपने किसी से पैसे लेने थे, आपने क्या करना था भाई, किसी से पैसे लेने थे, लेकिन आपको पैसे कितने लेने थे भाई, पैसे कितने लेने थे 115, आपको पैसे कितने लेने थे 115, आपने ले कितने लिए उससे गलती से 150, कितने ले लिए भाई 150, आपने लेने कितने थे 115, ले कितने लिए 150। अब क्या करोगे, क्या आपने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, क्या आपने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, कितने एक्स्ट्रा पैसे लिए आपने पूरे कितने एक्स्ट्रा पैसे लिए भाई 150 में से 115 माइनस करो, 150 में से 115 है 35 रुपीज आपने एक्स्ट्रा ले लिया क्या। हाँ जी सर ये बात समझ आ गई। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, वो 135 रुपीज वापिस कर दोगे आप। हमने भी तो यही करा है भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 35, मैंने क्या करा इसमें से 35 लेस कर दिया तो करेक्ट वैल्यू आ गई।
अरे हाँ सर, ये बात समझ में आ गई हमें, है ना भाई। तो ये क्या आ गई, करेक्ट वैल्यू, और करेक्ट वैल्यू को नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट मीन भी आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आओ सर आओ, चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है भाई, आप करोगे क्या, आप करोगे क्या? चलो मैं थोड़ी देर का पोज कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके या फिर पोज करके आप सभी ट्राई करें और मेरे से पहले करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने कर लिया होगा, आप सभी ने कर लिया होगा। करते रहे भाई, करते रहे, करते रहे भाई, आगे बढ़ते रहे। हाँ सर हाँ, हमने ट्राई करा। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो लाओ फिर हम कर लेते हैं भाई। क्या बोला? मीन मार्क्स ऑफ आ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट। 70 बच्चों की एक क्लास थी, 70 नालायकों की एक क्लास थी। उनके मिक्स मार्क्स कितने भाई? 35। 70 बच्चों की क्लास के मीन नंबर कितने भाई? 35। अरे सर सर, आज बच्चों मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं क्लास में क्लास ले रहा था भाई, है क्लास में क्लास ले रहा था, मतलब कि ट्यूशन पर क्लास ले रहा था। और मैंने बोला कि भाई मीन का क्या मतलब होता है, तो एक लड़की पता क्या बोली, मीन का मतलब होता है सेल्फिश। बताओ नालायकों, कैसे कैसे बच्चे हैं, मीन का मतलब सेल्फिश। मीन चैप्टर पढ़ रहे हैं और सेल्फिश बता रहे हैं, बताओ कैसे कैसे नालायक है भाई, है ना भाई। 70 बच्चे हैं और उनका कितना है भाई? 35 मीन है। मीन ये वो वाला मीन नहीं है भाई, है ना। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट टू वैल्यूज, दो वैल्यूज कौन सी भाई? 45 और 34 वर मिसरीड, गलती से पढ़ ली गई 54 एंड 43, है सर। यानी कि ये कैसी होगी? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट वैल्यू। और ये क्या होगी भाई? करेक्ट वैल्यू। ये कैलकुलेट करना भाई, करेक्ट। सर यहाँ पर तो दो दो है, तो क्या हुआ भाई? कुछ भी गलत नहीं है भाई, कुछ भी वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे अगर दो बोलिए है तो हम दो को भी वैसे ही करेंगे। क्या करना होता है भाई? करेक्ट वाली प्लस करनी होती है, इनकरेक्ट वाली माइनस करनी होती है, यहाँ भी वैसे की वैसे करेंगे। तो आओ भाई क्वेश्चन को आगे की ओर सोल्व करते हैं भाई, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं भाई। मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। मीन कितना है भाई? मीन कितना है भाई? 35। ये कितने हैं भाई? ये तो निकलेगा सर, एन कितना है भाई? 70, 70। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई? सिग्मा टोटल कितना आएगा भाई? 24, 2450 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी बात समझ में आ गई होगी। 2450 आ जाएगा। हाँ सर, ये टोटल वैल्यू आ गई क्या? ये क्या आ गया हमारे पास? टोटल वैल्यू। वो भी कैसी भाई? इनकरेक्ट। टोटल वैल्यू वो भी कैसी भाई? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू, करेक्ट, करेक्ट टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा भाई? करेक्ट टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा? इनकरेक्ट टोटल वैल्यू माइनस में, माइनस में, माइनस में इनकरेक्ट, प्लस में, प्लस में करेक्ट वैल्यू। हाँ सर हाँ, यही तो करा था पिछले वाले में भी, यहां भी यही कर देते हैं। क्या दिक्कत है भाई? ये है क्या? 2450, 2450 माइनस में इनकरेक्ट वैल्यूज कितनी थी भाई हमारे पास? 54 और 53, 50, 53, 54 और 53, 54 और 53, 54 और 53। तो लाओ लेस करते हैं भाई, 54 को और 53 को भाई, 54 को और 53 को, 54 को और 53 का लेस कर लेते भाई। 54 माइनस में 43 और ऐड कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे 45 प्लस में 34, 45 प्लस में 34। हाँ जी सर हाँ जी, ये तो कर लेंगे भाई। कितना हो जाएगा भाई? अगर मैं लेस करूंगा 50 गया, 50 गया 4, 2400। इसको भी लेस कर लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा भाई? 20 माइनस का, और ये तो हो जाएगा भाई 2 प्लस का 20, 18, 18 अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 2432। हाँ जी सर हाँ जी, करेक्ट, करेक्ट टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास। करेक्ट क्या आ गया भाई? टोटल वैल्यू। अब हमारे पास मीन, करेक्ट मीन निकालने का फॉर्मूला, करेक्ट मीन का फॉर्मूला वही सिग्मा ऑफ टोटल अपॉन में एन होता है। और हमारे पास करेक्टेड वैल्यू कितना है? 2432। हमारे पास स्टूडेंट्स कितने भाई? 70। स्टूडेंट्स कितने भाई? 70। स्टूडेंट्स कितने भाई? 70। तो कितना आ जाएगा भाई? 34.74 इज द आंसर।
सर सर हमें सारा समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी, क्या सारी बातें सही समझ में आएगी? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्या है भाई हमारे कॉन्सेप्ट, अगला क्या कॉन्सेप्ट है भाई? वेटेड 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 एवरेज मीन, वेटेड अर्थमेटिक एवरेज या फिर वेटेड मीन। वेटेड मीन सर, ये वेटेड का मतलब होता है, अब देखो वही नालायकों वाली बात करो, वेट का मतलब मोटापे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम किसी बात पर क्या दे रहे हैं, जोर देने की बात कर रहे हैं। वेट, आपके कॉमर्स के बच्चों को अगर मैं बात करूं तो आपके कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें वेटेज की बात करूं तो अकाउंटेंसी की ज्यादा वेटेज होगी कि नहीं होगी, ज्यादा काम आएगी कि नहीं आएगी? तो वेटेज यहाँ पर किसी बात पर जोर देने की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई उसका वेटेज ज्यादा है, उस चीज का वेटेज कम है ना भाई? तो यहाँ पर उस वेटेज की बात हो रही है, वजन की बात नहीं हो रही नालायको, है सर। लेकिन एक और बात बताऊं, कई बार क्वेश्चन में वेट दे रखा होगा, वेट दे रखा होगा एक्चुअल वेट केजी वाला, और वो वेट ये वेट एक ही हो जाएगा, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वेट इंटू में एक्स, दोनों के मल्टीप्लाई उसका टोटल अपॉन में वेट, वेट इंटू में एक्स दोनों की मल्टीप्लाई और उसका कंबाइंड टोटल अपॉन में डब्ल्यू, वेट का टोटल। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन वेट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है सर। ये वाली फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, अगर चैप्टर को करना है अच्छे से करना है, फॉर्मूलों में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ जी सर ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। फूड आर्टिकल्स दे रखे हैं भाई, क्वांटिटी दे रखी है कंज्यूम, और प्राइस भी दे रखा है। फूड आर्टिकल्स दे रखे हैं भाई, क्वांटिटी दे रखी है, और क्या दे रखा है? प्राइस दे रखा है। सर इसमें वेट कौन है, वेरिएबल्स कौन है? वेट कौन है, वेरिएबल्स कौन है? अरे ये रहा वेट, ये रहा वेट। अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था वेट का मतलब केजी नहीं होता, वजन नहीं होता, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। यहाँ पर वेट क्या है भाई? यहाँ पर वेट यही है। तो ये क्या है सर? ये है हमारे पास वेरिएबल, वेरिएबल ये है वेट, ये है वेरिएबल। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं भाई? फॉर्मूला क्या था अभी? अभी हमने देखा वेट का फॉर्मूला क्या था सर? हाँ जी सर, सिग्मा ऑफ डब्ल्यू एक्स अपन में सिग्मा ऑफ डब्ल्यू, हाँ जी सर यही था। तो हमें पता है डब्ल्यू ये रहा, एक्स ये रहा, तो क्या निकाल लू भाई? डब्ल्यू एक्स निकाल लू क्या? डब्ल्यू एक्स निकाल लेता हूँ, हाँ जी सर डब्ल्यू एक्स निकाल लेते सर, कोई दिक्कत नहीं भाई। डब्ल्यू एक्स इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, 30 और 20 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 600, 600 20 की और 400 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई? 10 की और 20 की मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 30 और 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 50 की और 70 की, 50 की और 70 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई? तो ये देखो 4000, 4000, 12000, 12600, 12600, देख लो भाई ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। कितना आ रहा भाई? 12600, 12600, हाँ जी सर 12600। तो हमारे पास सिग्मा डब्ल्यू एक्स, उम्मीद करता दिखाई दे रहा होगा भाई। इसका इसका टोटल कितना आएगा भाई? यहां पर लिख लेता हूं भाई 12600। यही मेरे को कहा चाहिए भाई 12600। और देखो भाई वेट का भी टोटल, इसका टोटल कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 50 और 50 100 और 100 100 140, कितना आ रहा भाई? 140। तो इसका टोटल भी कितना आएगा भाई? 140, 140। उम्मीद करता हूं इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 90। वेटेड मीन आ गया भाई। कितना आसान सर, इतना आसान है? बहुत आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, जब केजीज की बात कर रहे क्योंकि ये वेट हो जाएगा, ये प्राइस हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स निकाल लेंगे उसका टोटल और वेट का टोटल, दोनों को डिवाइड करेंगे, वेटेड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। हाँ भाई दिक्कत होने भी नहीं देंगे भाई, साथ बने रहना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने देंगे। मैं सोच रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दूं क्या? सर ये वाला क्वेश्चन होमवर्क देखो कैसे होगा, इसमें तो दो दो बातें हैं। हाँ भाई ये भी बात है ना भाई? तुम्हारा छोटा छोटा सा दिमाग है, बर्डन ज्यादा पड़ जाएगा, है ना भाई? क्या करें फिर, इसको करूँ क्या? मैं ही करूँ? अच्छा ठीक है, मैं करके बताऊंगा, ठीक है भाई, मैं एक करके बताऊंगा, एक आपको करना है, मैं इसका बता दूंगा भाई। ये आपके लिए क्या हो जाएगा फिर? होमवर्क। मैं सिर्फ एक स्कूल ए का बता दूंगा और स्कूल बी का आपको खुद करना है। स्कूल ए का मैं बता दूंगा, स्कूल बी का आपको बताना है भाई, ठीक है? तो क्या लिखा है?
फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ टू स्कूल्स ए एंड बी गिवन बिलो स्टेट विच स्कूल इज बेटर। अच्छा सर, कौन सा स्कूल बेटर है ये बताना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल बताना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी क्या करनी है भाई, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आओ क्वेश्चन को लिख लेता हूं, पहले मैं क्वेश्चन को भी लिख लेता हूं भाई। वैल्यूज को कितना है भाई, स्कूल ए में है भाई 30, 50, 200, 120। 30, 50, 200, 120। 30, 50, 200, 120 और इनका टोटल है 400 भाई। इनका टोटल कितना भाई, 400 भाई। उसके क्या करा, सारी वैल्यूज लिखी हैं बस, और कुछ भी नहीं करा, सारी वैल्यूज लिख लिया है। हाँ जी, पिछले से भाई, यहां से मैंने क्या करा भाई, सारी वैल्यूज लिख लिया है। ये स्कूल ए की वैल्यूज लिखी थी और कुछ भी नहीं करा भाई। आओ भाई अब क्या करें भाई, अब देखते हैं भाई। अब हमें क्या चाहिए, पास परसेंटेज, कितने परसेंट बच्चे पास हुए। देखो भाई, अपीयर कितने थे उसमें से पास कितने हुए, अपीयर कितने हुए थे उसमें से पास कितने हुए। 30 बच्चे एग्जाम में बैठे उसमें से 25 पास हुए। 30 बच्चे एग्जाम में बैठे उसमें से कितने पास हुए, ओनली 25 बच्चे, ओनली 25 बच्चे। कितने बच्चे पास हुए, 83.3, 83.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहा हूं। अब देखो भाई, 50 बच्चे एग्जामिनेशन में बैठे भाई, 50 बच्चे एग्जामिनेशन में बैठे, पास कितने हुए। 50 बच्चे एग्जामिनेशन में बैठे भाई, पास कितने हुए, 50 बैठे पास कितने हुए 45। तो कितने बच्चे पास हुए भाई, 90%। 200 बच्चे एग्जामिनेशन में बैठे, 150 पास हुए। 200 बैठे, कितने पास हुए, 150 पास हुए। कितने परसेंटेज पास हुए भाई, 75%। 120 एग्जामिनेशन में बैठे और 75 ही पास हुए। 120 बैठे, 75 ही पास हुए, 62.50। सर ये क्या आ गया सर। अरे कुछ नहीं भाई, ये हमने वेरिएबल्स निकाले हैं सर, परसेंटेज में निकालने पड़ेंगे। जब भी अपीयरिंग और पास्ट का आएगा, अपीयरिंग और पास्ट का आएगा, हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था ये वाला क्वेश्चन का एक पार्ट मैं करके दिखाऊंगा, एक पार्ट आपको करना है, बढ़िया मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन करे आज हमने, मजा आ गया भाई। क्या है भाई, ये सारे कितने थे बच्चे, कितने अपीयर हुए हैं उसमें से पास कितने हुए हैं, ये वाले हमने क्या निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया। सर तो वेट क्या है इसमें, वेट कुछ नहीं है भाई, ये रहा वेट, यानी कि जो बच्चे अपीयर हुए हैं वही क्या है, हमारा वेट है। तो x भी आ गया, w भी आ गया, तो हमें क्या चाहिए, wx चाहिए। हाँ जी सर, मल्टीप्लाई चाहिए भाई, मल्टीप्लाई चाहिए इसकी और इसकी, इसकी और इसकी। 8 16 8 24, यानी कि 2499, 2499, 2500 भी लिख सकते हो राउंड फिगर। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई, 4500। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई, 15000। इसकी 62 की और 12 की, 62 की और 12 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई, 7500। आओ भाई आओ, टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आएगा भाई, 15 7 22 22 22 और 4 26 39 29 29 499, 29 499। ये किसका टोटल आ गया, सिग्मा ऑफ डब्ल्यू एक्स। और ये किसका था भाई टोटल, सिग्मा ऑफ डब्ल्यू। ये वेट का टोटल, ये डब्ल्यू एक्स का टोटल। तो मीन निकल जाएगा क्या, मीन ऑफ स्कूल ए, मीन ऑफ स्कूल ए, स्कूल ए, स्कूल ए का वेटेड मीन निकल जाएगा क्या। इसको इससे डिवाइड करूंगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, किसको भाई, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा भाई, अगर मैं देखूं कितना आएगा भाई, 73.75 इज द वेटेड मीन, वेटेड मीन, वेटेड मीन। देख लो भाई, है ना भाई। ये एक मैंने करके दिखाया, एक आपको करना पड़ेगा, है ना। नलायको कुछ तो करोगे होमवर्क, है ना भाई। मैंने क्या करा भाई, स्कूल ए का निकाल के दिखा दिया, स्कूल बी का निकालना है आपको। सर क्या ये भी वैसे ही होगा, बिल्कुल सेम वैसे ही। क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले परसेंटेज निकालेंगे, कितने परसेंटेज बच्चे पास हुए हैं, तो उसी को क्या मान लूंगा मैं, एक्स, एक्स। फिर कुछ नहीं करना, अपना एक्स आ जाएगा, डब्ल्यू ये है ही, ये एक्स हो जाएगा, डब्ल्यू ये एक्स, ये डब्ल्यू। फिर क्या करेंगे, इसका टोटल दे ही रखा है, किसका भाई, डब्ल्यू का, डब्ल्यू का टोटल दे ही रखा है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी भाई एक्स की, फिर क्या करेंगे, डब्ल्यू एक्स निकाल लेंगे, दोनों के मल्टीप्लाई और उसका भी टोटल, टोटल को टोटल से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी भाई, उम्मीद करता हूँ भाई चीजें समझ में आ गई होंगी। इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना भाई, ले लो भाई, इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना ले लो। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, एक काम की बात मैंने क्या देखा है, मैंने नोटिस करा है भाई, हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, मींस आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे।
प्लीज सब्सक्राइब भी करें। अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें भी क्या कर सकते हो, अपने कमेंट शेयर कर सकते हो भाई, जो भी आपको प्रॉब्लम है। ओके गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही। जानने के लिए देखते रहिए यूथ अकेडमी।